बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान शंकर जी की जय। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रसंग है, यह पांचवा प्रसंग है। इसका शीर्षक है भगवान पर संदेह करने के कारण। श्री भगवान ने 2 बार ब्रह्मा जी का और 1 बार इंद्र का घमंड चूर चूर किया। इसका दर्शन इसमें प्रसंग में मिलेगा। अब हम भगवत नाम सुमिरन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज जो प्रसंग है, यह भगवान के अंश हैं ब्रह्मा जी, भगवान शिव और भगवान विष्णु। अनंत ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण की माया, जो उनकी शक्ति है, वह बहुत ही दिव्य है। आज इस प्रसंग से जुड़े होने के कारण मैं गीता के एक श्लोक से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, दैवी शाम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। हे अर्जुन, मेरी दैवी शक्ति, जिसको हम माया कहते हैं, वो हमारे बराबर ही शक्तिमान है। कभी शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। भगवान की शक्ति का नाम है माया। उसको पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु इसको अगर पार करना है तो पार करने के लिए मेरा शरणागत हो जाइए। मेरा शरणागत जो होता है वह सरलता से इसे पार कर जाता है। उसके लिए यह माया माता का रूप धारण करके स्वयं पार करा देती है। इसी को बाबा तुलसी रामचरितमानस में इस प्रकार से लिखते हैं। स्यो बिरंच कहु मोहि को है बपुरा आन असजिय जानि भजहि मुनि माया पति भगवान। ये भगवान बड़े बड़े सिद्ध, यहां तक कि भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु भी इसको पार नहीं पार कर सकते। उसी का उदाहरण आपके सामने इस प्रसंग में मिलेगा। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के घमंड का जो पहला वृत्तांत है, सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित सुनो। भगवान श्री कृष्ण की सभी बाल लीलाएं बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली हैं। वह पूरे ब्रज के वासियों को परम आनंद दे रहे हैं अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से। पैदा होने के मात्र 6 दिन में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध करके, पूतना राक्षसी का वध करके उसका उद्धार किया। भगवान जिसको वध करते हैं उसका उद्धार कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान ने छोटी उम्र में ही शकटासुर का, त्रिणावर्त का, वत्सासुर, बकासुर आदि दैत्यों का वध कर करके उनका उद्धार किया। भगवान अभी 5 वर्ष के हुए थे और वन में बछड़े चराने अपने ग्वाल वालों के साथ गए थे। क्योंकि छोटे थे इसलिए उनको अभी गायों को चराने का आदेश नहीं हुआ। वो बछड़ा चराने गए। वहां पे
ग्रीष्म ऋतु थी, सभी प्यासे थे। सभी ग्वाल वालों ने और बछड़ों ने जाकर के जलपान किया यमुना जी में, और देखा कि कहीं छाया नहीं है। वहीं पे अघासुर कंस की भेजने से कि जाकर के तुम बाल कृष्ण को और समस्त सखाओं को निगल जाओ, खा जाओ, उनको मार डालो। ओह एक पर्वताकार होकर के एक गुफानुमा अपने मुंह को फैला करके वहां उपस्थित हो गया। सभी ग्वाल बाल सोचे कि यह अच्छी गुफा है, छाया है, चलो इसके अंदर बछड़े लेके। इतना विशाल गुफा थी, गुफा रूप में उसका मुंह था कि अज्ञान बस उसके अंदर बछड़े सहित प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा कि अब यह मुंह बंद करने वाला है, और उसके विषैले सांसों से सभी बेहोश हो रहे हैं, सभी मूर्छित हो रहे हैं। भगवान तुरंत प्रवेश किए और उसके सांस के द्वार को रूंध करके अपने आकार को इतना बढ़ा दिया कि उसकी सांस रुक गई और ओह उसका प्राणांत हो गया। उसके बाद सभी ग्वाल वालों को अपने दृश्य से जीवित कर दिया और बछड़ों को भी जीवित किया, और इस प्रकार से सभी भगवान कृष्ण का, बाल कृष्ण का धन्यवाद देने लगे। उसके बाद भगवान सबको लेके गए यमुना के पुलीन पर, चारों तरफ गोल गोल बना करके बैठ गए, गोला बना करके, और जो अपने घर से सब लोग अपना अपना भोजन निकाल के बैठ गए। वहां एक दूसरे का कोई अचार निकाल के खा रहा है, कोई दही निकाल के खा रहा है, कोई रोटी छीन के खा रहा है। यह सारा दृश्य वहां पे बड़ा ही मनोरंजक दृश्य है। उसके बाद एक दूसरे को छीना झपटी करके, यहां तक कि बाल कृष्ण एक के मुंह से छीन करके रोटी खा रहे हैं। ये सब देख करके ब्रह्मा जी वहां देख रहे हैं और बड़े आश्चर्यचकित हुए। वही ब्रह्मा जी जो पूतना वध से लेकर जितने दैत्यों का वध हुआ है सबका दर्शन किया है, अभी अभी अघासुर का के वध का भी दर्शन किया है। लेकिन देखिए भगवान की ऐसी लीला है, ऐसी उनकी लीला होती है कि बड़े बड़े सिद्ध जन भी फंस जाते हैं। क्यों फंसते क्यों हैं? क्योंकि उनको अपनी सत्ता पर जहां अहंकार हुआ किसी चीज पे कि मैं इतना बड़ा करता हूं, संसार रचता हूं, तुरंत जो है उनकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। भगवान की कृपा वहां धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। परिणामतः व्यक्ति मदांध होकर के सारे कार्य करने लगता है। अब उनको शंका हो गई कि यह कैसे भगवान है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। उन्होंने उन पे संदेह हुआ कि जो भगवान हैं, जो परम धाम में रहते हैं, इस तरह से बच्चों के साथ एक दूसरे से खाने की झपटा छीना झपटी कर रहे हैं, ये भगवान नहीं है। निश्चित किया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। अब तक जितने भगवान ने 6 दिन की उम्र से जितने वध किए सबका दर्शन ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने किया था। लेकिन देखिए मदांध होने के कारण व्यक्ति का ज्ञान क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब वो इसी बीच ग्वाल वालों ने कहा कि बछड़े कहां चले गए, सब डर गए, बछड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो घास चरते चरते बहुत दूर चले गए। क्यों? गर्मी का मौसम था, घास कम थी। तो ग्वाल वालों ने कहा भैया क्या करें, डर गए। तो भगवान श्री बाल कृष्ण ने कहा कि मैं जाके ले आता हूं, तुम लोग भोजन करते रहो। ग्वाल वालों ने कहा नहीं भैया, जब तक नहीं आ पाएंगे बछड़े तब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे, आपका इंतजार करेंगे। भगवान कृष्ण गए और इसी बीच ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को, हजारों की संख्या में बछड़े थे, सबको अपनी योग माया से अपहरण कर लिया और अपहरण करके उनको योग निद्रा में सुला करके एक गुफा में बंद कर दिया। कृष्ण भगवान को कुछ मिले नहीं। जब बछड़े तो वापस आए तो यहां देखा कि ग्वाल वालों को भी, जब देखे श्री कृष्ण नहीं हैं, तो यहां पे ग्वाल वालों का भी सबका अपहरण कर लिया। उनको भी योग निद्रा में सिला करके दूसरे गुफा में उनको बंद कर दिया और वहां से चले गए अपने धाम। भगवान कृष्ण समझ गए कि ये सारी करतूत ब्रह्मा जी की है। कोई बात नहीं,
अब देखिए भगवान की लीला यहां शुरू होती है। भगवान उतने ही बछड़े बन गए, वैसे ही रंग के, वैसे ही व्यवहार के बछड़े बन गए, उतने ही बाल जो उनके सहयोगी थे, ग्वाल बाल उतने ही बन गए, उनकी लाठियां बन गए, उनके वस्त्र बन गए, उनके सारे साजो सामान, उनके जो थैला लाए थे वो भी बन गए, जो टुकड़े, सब कुछ भगवान यों का यों बन गए। जरा सा कोई भेद नहीं, बोल चाल से लेकर के उनके व्यवहार में टोटली कोई फर्क नहीं। सायंकाल हुई और सब के साथ भगवान कृष्ण अपने गोकुल गए और वहां सभी अपने अपने, और इस समय भगवान कृष्ण की उम्र मात्र 5 वर्ष की है। सभी अपने अपने घर गए, जहां बछड़े बने हुए हैं वहां गायों का स्तनपान कर रहे हैं, गायें भी उनको पुचकार रही हैं, वो भी समझ रही कि मेरा बच्चा है। और ग्वाल वालों की माताएं, पिता, भाई, बंधु सब समझ रहे हैं कि मेरा भाई है, मेरा बंधु है। किसी को कुछ पता नहीं चला। उनकी लाठियां वैसी, उनके बांसुरी वैसी, सब कुछ वैसा का वैसा। और इस प्रकार से यह क्रम लगातार 1 वर्ष में 5 दिन कम था, तब तक यह क्रम चलता रहा। और जब उसके बाद ब्रह्मा जी आए यह देखने के लिए कि चल कर देखते हैं वो जो नकली भगवान है वो कैसा है, उसका राज मैं खोल दूंगा, मेरे पास इतनी बुद्धि है, इतना मैं विद्वान हूं। आए, घमंड में आए और देखा कि उतने ही बछड़े वहां चर रहे हैं और सारे ग्वाल बाल वैसे ही भोजन कर रहे हैं जैसे 1 वर्ष पहले कर रहे थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो गया। अपनी योग माया से देखने का प्रयास किया, उनको पता नहीं चला। उसके बाद भगवान समझ गए, वो भाग करके वहां से गए जहां उन्होंने बंद किया था, कैद किया था गायों को। वहां देखा वही गायें, वहां बछड़े वहीं सो रहे हैं। भाग दूसरी जगह गए, वहां वही गोप सो रहे हैं। अब इनकी जो बुद्धि थी लगाने का प्रयास किया, ओह अब यह शून्य हो गए। अब भगवान ने अपनी माया से दिखाया, क्या दिखाया? तावत सर्वैवस् पालाः पश्यतो अजस्य तत्क्षणात् वे दृश्यंत घनश्यामः पीत कौशे वाससः। क्या दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि सारे जो बछड़े हैं, सारे जो गोप हैं, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। सबके अंदर उनको भगवान कृष्ण का दर्शन हो रहा है। वही कपड़ा, वही वेशभूषा, वही पीतांबर। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए और विचार शून्य हो गए और डर गए। जाकर के सीधे बाल कृष्ण के चरणों में गिर गए और 40 श्लोकों की एक बहुत बड़ी स्तुति की और क्षमा मांगने लगे। और सारे गायों को लाकर, सारे बछड़ों को और सारे ग्वाल बालों को ला करके वहां प्रस्तुत किया और क्षमा मांगते हुए, रोते हुए, बार बार उनके चरणों का नमन करते हुए, उनकी आज्ञा पा करके, उनकी परिक्रमा करके अपने लोक चले गए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के जो अहंकार था भगवान ने इस प्रकार से चूर किया। दोबारा जब महाराश हो रहा था उस समय भगवान की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। उस समय उनकी महाराज पे उनको संदेह हुआ कि यह महाराज जब गोपियों के साथ भगवान महाराज कर रहे थे, लीला कर रहे थे, उनके साथ एक कृष्ण थे, भगवान कृष्ण थे, एक गोपी, एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण, इस प्रकार एक मंडली बन गई। और सब गोपियों को लग रहा है कि श्री कृष्ण, बाल कृष्ण मेरे साथ ही है। ऐसा नित्य हो रहा है यमुना के पुलीन पर। तब ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी ने सोचा कि किस प्रकार से यह भगवान होते हुए धर्म की मर्यादा बनाने वाले और उसके रक्षक किस प्रकार से ये पर स्त्रियों के साथ नित्य कर रहे हैं। ये वास्तव में अशोभनीय है और यह मर्यादा के विपरीत है। भगवान कृष्ण अंतर्यामी हैं, यह समझ गए ब्रह्मा जी। और समस्त देवता आकाश में दर्शन कर रहे हैं महाराज का। समझ गए कि ये बुढ़ा अभी भी सुधरा नहीं। भगवान ने अपनी योग माया से उनको दिखाया कि सारी गोपियां जितनी हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण बन गए।
चारों तरफ कृष्ण भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण इस प्रकार से यह देख करके बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और आश्चर्यचकित होकर के पुनः क्षमा मांगे और क्षमा मांग करके भगवान ने यह दर्शन कराने का प्रयास किया कि सब कुछ मैं हूं, मैं ही ये गोपियां बन गया हूं और मैं ही स्वयं कृष्ण हूं और स्वयं के साथ नृत्य कर रहा हूं। यहां कोई धर्म की अवहेलना नहीं हो रही है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि महाराज तो परम धाम का की कीड़ा है जो हमारे संसार में, लेकिन ब्रह्मा जी अजन्मा होते हुए देखिए कैसे कैसे भगवान की लीलाओं में संदेह करने लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेशाम एवं देहिनाम यह अंतः चरति सा अध्यक्ष कीर्णे देह भाव। हे परीक्षित, जो तुमको संदेह हो रहा था यही संदेह ब्रह्मा जी को हुआ, और किसी भी गोपियों के पति को कभी संदेह नहीं हुआ। क्यों? भगवान स्वयं गोपी बन करके उन पतियों को, उनकी देखभाल कर रही, बच्चों को देखभाल कर रही, भाई कहीं भी उनको महसूस नहीं हुआ कि उनकी, क्योंकि वो पत्नी बन करके उनके घरों में सारा व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार सारे किसी ने, क्यों? इसका कारण है परीक्षित, सब कुछ भगवान है, यह बड़े दिव्य ज्ञान है। जब तक इस स्तर पर नहीं आएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप उनके वचनों को पालन करिए, जो वह करते हैं उसको पालन करने का प्रयास कभी मत करना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का दोबारा अहंकार तोड़ा। तीसरा वृत्तांत है इंद्रदेव के घमंड को नष्ट करना। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान बालकृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रह करके अनेकों प्रकार की लीलाएं करके सभी ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते रहते। एक बार जब उनकी उम्र मात्र 7 वर्ष की थी, उन्होंने यह योजना बनाई कि इंद्र के घमंड को दूर करना है, क्योंकि वह अपने आप को त्रिलोकी नाथ समझ रहा है, वह अहंकार में चूर हो गया है, मदमस्त हो गया है। उन्होंने इस योजना के अंतर्गत दीपावली के दूसरे दिन पूरे ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र के लिए यज्ञ किया जाता था। भगवान बालकृष्ण ने अपने पिता नंद जी व अन्य बड़े बूढ़ों को समझाया कि इंद्र हमें क्या देते हैं, जो कुछ हमको होता है मिलता है ये हमारे भाग्य से प्रारब्ध से मिलता है, लेकिन यहाँ गोवर्धन और एक गायें हमारे लिए पूजनीय हैं, और जो यहाँ के ब्राह्मण गण हैं हमारे लिए पूजनीय हैं, क्योंकि ये हमारे साथ हमेशा उपलब्ध हैं और यह गोवर्धन हमें चारा देते हैं, लकड़ी देते हैं, सब कुछ देते हैं। इसलिए हम इस बार इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की और गायों की पूजा करेंगे। सभी तैयार हो गए और इस प्रकार से जिन सामग्रियों से वह यज्ञ, इंद्र का यज्ञ होना था, उन्हीं सामग्रियों से वहां विधिवत गोवर्धन जी की पूजा की गई। स्वयं भगवान सब गोपों को, सब गोपे गोपिकाओं ने सब परिक्रमा की, पूजा की, यज्ञ किया, और जो भोज चढ़ाया, भगवान स्वयं गोवर्धन का रूप धारण करके सारे भोगों को पान किया। इस प्रकार से उसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। यह देख करके, यह जान करके कि ब्रज की सारे नंद और आदि मेरी अवहेलना कर रहे हैं, मैं त्रिलोकी नाथ हूं, मैं इनका विनाश कर दूंगा। इस प्रकार से योजना बना करके प्रलयकारी मेघों को भेजा कि तुम जाकर के पूरे ब्रज को नाश कर दो। परिणामता प्रलयकारी मेघ आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सारे ब्रजवासी पीड़ित हो गए, सबके घर द्वार गिरने लग गए, सारे जानवर भीग गए और सब जाड़े के मारे ठिठुर करके भाग करके सीधे श्री कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे गोवर्धन महाराज ने एक मंत्र दिया है, चलिए मैं उस मंत्र का उच्चारण करके गोवर्धन को धारण करता हूं। भगवान ने कहा और गए, और जैसे एक छोटा सा कुकुरमुत्ता होता है जो छोटे बरसात में छोटे छोटे होते हैं छत्ते, उस जैसे बच्चे उखाड़ लेते हैं, ऐसे गोवर्धन 7 कोसी गोवर्धन को उठा लिया भगवान ने और 1 अंगुली पर धारण कर लिया, और यह 7 दिन तक धारण किए रहे और सारे ब्रजवासियों को बोला,
अपने सारे सामान, गौओं को लेकर के, बछड़ों को लेकर के सब इसी के नीचे आ जाओ। 7 दिन तक भगवान अपने हाथ पे लेकर के उस गोवर्धन को सबको आश्रय दिया। यह करकम, यह जो इंद्र ने प्रलय किया, यह तृतीया से लेकर के दिवाली के तीसरी दिन, तृतीया से लेकर के नवमी तक भगवान गोवर्धन को धारण किए रहे। और जब देखा इंद्र ने कि उसके कृत्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब वो देख करके बड़ा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उसका घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने वर्षा को रुकवा दिया। आसमान साफ होते ही भगवान ने सब गोप गोपियों को अपने अपने घर जाने को कहा। तत्पश्चात गोवर्धन को उसी स्थान पर रख दिया। जब सारे ग्वाल बाल बाहर निकले तो देखा धूल उड़ रही है और बरसात का नामो निशान नहीं है। उसके बाद इंद्र का घमंड चूर हो गया। वो समझ गए यह परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। वो एकांत पाते ही आकर के भगवान की चरणों में गिर गए और 12 श्लोकों में स्तुति की और खूब क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति की मद में पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए मैंने तुम पर अनुग्रह करने के लिए मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया। माम ऐश्वर्य श्रीमद अंधः दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंस्यामि संपन्नम्भ्यो यस्य च इच्छामि अनुग्रहम। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति की मत से अंधा हो जाता है, हे इंद्र, वो यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर इसके सिर पर सवार हूं। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं, हे इंद्र, उसका ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूं। इसलिए हे इंद्र, आज अब तुम जाओ अपने धाम पे, अपनी राजधानी अमरावती जाओ और इसके बाद से कभी ऐसा कृत्य नहीं करना। जो भी तुमको शक्तियां मैंने प्रदान की है, उन शक्तियों का सही इस्तेमाल करना और मेरा भजन पूजन करते रहना और मुझे समझना कि मैं हर जगह उपलब्ध हूं, तुम्हारे आसपास उपलब्ध हूं। जाइए, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार इंद्र को विदा किया। यह संदेश मिलता है कि हम सभी, ब्रह्मा जी और इंद्र, बड़े बड़े ही ये सब तपस्वी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े सिद्ध हैं। हम लोग भी भगवान को यह सोचते हैं कि सत्ता पाने के बाद, धन पाने के बाद अहंकार में चूर हो जाते हैं और भगवान को नगण्य घोषित कर देते हैं और सब सोचते हैं कि मैं ही करता हूं, मैं ही धरता हूं, मैं ही स्वामी हूं। हमें इस अहंकार से बचना है, नहीं तो भगवान निश्चित रूप से हमारे अहंकार को तोड़ेंगे और तब हम रोना शुरू करेंगे। इसलिए हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान हैं, उनकी शक्ति से हम शक्तिमान हैं, उनकी कृपा से हमको सब कुछ मिला है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय।